तो हमने समास की परिभाषा को पढ़ा और समाज के जो प्रकार थे उसमें से पढ़े, और दो जो प्रकार रहे अपने उसको अपन पढ़ रहे हैं द्वंद्व समास। उससे पहले बता दो जो अपने समास पढ़े हैं, जैसे अविभाव समास, यानी अविभाव समास के अंदर क्या था, जो पूर्व पद था वो अवयव था, यानी पहला जो पद जो प्रधान है वह अविभाव समास। फिर तत्पुरुष है तो उसमें दूसरा पद प्रधान रहता है। द्विगु समास जिसमें प्रथम पद है वह संख्यावाची होता है। तत्पुरुष जिसमें कारकों के जो चिन्ह होते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और आज हम जो पढ़ेंगे द्वंद्व समास, तो उस समास के अंदर क्या होगा, यानी दोनों पद है वह क्या होंगे, समान होंगे, यानी प्रधान होंगे। यानी जिस समास के अंदर दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास कहलाएगा। यानी द्वंद्व समास जो परिभाषा होगी उसके अंदर ये होगा कि वह समास जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। यानी आपको पता होगा एक पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास है, और दोनों पद प्रधान न हो करके जो तीसरा पद प्रधान हो तो वह क्या होता है, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर दोनों पद जो प्रधान है वह क्या होगा, द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास की परिभाषा जो पढ़ा आपने कि वह समास जिसमें दोनों पद है वो प्रधान हो, और समास विग्रह करने पर जब अपन उसका समास विग्रह करेंगे तो और या आदि शब्दों का वो प्रयोग होता है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, और या आदि शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे शब्द देखिए अंजल, जब इसका अपन समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अन और जल, अन और जल। इस प्रकार देखिए देश विदेश तो हो जाएगा देश और विदेश, उसका दिया 25। देखिए संख्यावाची शब्द होता है, द्विगु समास होता है, लेकिन वह कहाँ तक होगा, 19 तक। और 18 देखिए कुछ संख्या होती है उसमें सामूहिक जो शब्द होगा, जैसे 25 है तो यहाँ पर होगा 5 और 20, 5 और 20 यानी 25। फिर देखिए आज कल, तो यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग होगा, आज या कल, आज या कल। उसको बोलते थोड़ा बहुत, तो थोड़ा या बहुत। देखिए इसके बीच में जो ये चिन्ह हैं इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो जो सामासिक पद होगा वह योजक चिन्ह से जुड़ा होगा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होगा। इन्हें जो कुछ पद शब्द आएंगे जो योजक चिन्ह से जुड़े हुए होंगे, जिसे अपना पहचान हो सके जो योजक चिन्ह आते हैं, वह उसमें समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास। तो अब देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की पहले परिभाषा समझ लेते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद व उत्तर पद प्रधान न होकर तीसरा या अन्य पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
देखिए वह समास जिसका पूर्व पद व उत्तर पद प्रदान न हो करके, यानी कैसा समास जिसमें आपको पता होगा प्रथम पद जिसका अगर पूर्व पद प्रदान रहता है वह समास होता है, उत्तर पद प्रदान तत्पुरुष समास है, और दोनों ही पद प्रदान है तो द्वंद्व समास है। और जहाँ पर पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही प्रदान न हो करके तीसरा पद या अन्य जो पद है वह प्रदान रहता है तो उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। यानी जहाँ पर क्या होगा, न तो प्रथम पद जो पूर्व पद है वह प्रदान होगा और न ही उत्तर पद प्रदान होगा, यानी वहाँ पर क्या होगा, तीसरा जो पद है वह प्रदान होगा, तो उसे अपन कहेंगे बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास का देखना है कि उसका विग्रह करने पर, जब अपन उसका समास विग्रह करेंगे तो वाला है, जिसका, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग होगा। तो अपन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखिए गिरिधर, इसमें दो शब्द है लेकिन दोनों शब्दों से अपने को जो अर्थ है वो मालूम नहीं होता है, गिरि और धर। यानी यहाँ पर तीसरा जो पद है वो प्रधान रहेगा, यानी गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला, करने वाला, गिरि को धारण करने वाला, यानी सबसे अर्थ जो तीसरा अर्थ निकलेगा, यानी इससे अपने को पता नहीं चलेगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं श्री कृष्ण, यानी जहाँ पर तीसरा जो पद है वह प्रधान रहेगा गिरिधर। फिर देखिए दशानन, 10 मुख हैं जिसके वह, जिसके वह, 10 मुख हैं जिसके वह, यानी जिसके 10 मुख है तो वह है रावण। यानी जहाँ पर प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर के तीसरा पद प्रधान रहता है उसे अपन कहेंगे बहुव्रीहि समास। उस पर देखिए लंबोदर, लंबा है जिसका, उदर, वह, जिसका लंबा है उदर वह, यानी जो प्रथम पद और उत्तर पद प्रधान होकर तीसरा पद प्रधान रहता है तो वह होगा गणेश। यानी जिसका पेट है वह लंबा है, उदर यानी पेट, तो जिसका पेट लंबा है तो वह होगा गणेश। उसके बाद देखिए पीताम्बर, यानी पीला, पीले वस्त्र को धारण करने वाला, पीला है जो वस्त्र, यानी जहाँ पर आपको पता होगा पीताम्बर कर्मधारय समास भी होता है पीताम्बरम, जिसमें पीला वस्त्र यानी पीले वस्त्र को धारण करने वाला। श्री कृष्ण, उस प्रकार देखिए एक दंत, एक दांत है जिसके वह, एक दांत हैं जिसके वह, किसके एक दांत, गणेश जी की, तो हो जाएगा गणेश। यानी जहाँ पर प्रथम पद या उत्तर पद प्रदान होकर के तीसरा पद पर देता है एक दंत, यानी इसे स्पष्ट अर्थ नहीं होता, लेकिन तीसरा जो अर्थ पर जो बनता है वो जो उसका क्या होता है, अर्थ होता है। फिर देखिए त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, वह, तो होगा शिव।
तो देखिए इसमें क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर पद प्रदान न होकर के तीसरा या अन्य पद प्रदान होगा और समास विग्रह करेंगे तो वाला है, जिसका, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग होगा।